इजराइल और अमेरिका मिलके ईरान को क्यों नहीं हरा पा रहे हैं? सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि उसके पीछे भी रसिया और चीन जैसे देशों का हाथ है। चीन का 70 से 80% ऑयल ईरान से जाता है। कहीं ना कहीं अंदरूनी मदद चीन दे रहा है। इस बात को अमेरिका और इजराइल दिमाग में डाल के रखे कि दो देश हैं तो ईरान को मदद कर रहे हैं और वो मदद करते रहेंगे। जब तक लड़ाई होगी तब तक करते रहेंगे वो मदद, कि उनका से बेनिफिट है। पहले भी मदद की थी उन्होंने और आज भी कर रहे हैं, भी करते रहेंगे। अमेरिका ने सोचा था कि ऑपरेशन थ्योरी से कुछ हफ्तों में ही लड़ाई जीत लेंगे, लेकिन वो लड़ाई आगे बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई 1 महीने तक और खिंच गई। परेशानी अमेरिका को सबसे ज़्यादा हो जाएगी और इजराइल तो परेशान है ही है। वो इतने बड़े देश के साथ है, उसे लग रहा है कि मैं स्टेट इजराइल बनाना चाहते हैं, उस पर मैं कब्जा कर लूंगा। इतना आसान नहीं है। ने गल्फ जितने गल्फ देश हैं हमला करना शुरू कर दिया है। ईरान ने दुबई पे हमला कल किया है। दुबई के जो नेता हैं वो उस हमले को छुपाने के लिए कोई भी सूचना, कोई भी मीडिया में वीडियो नहीं आने दे रहे। मीडिया वालों को बल्कि उन्होंने पैसे दे दिए कि कोई भी सूचना लीक नहीं होनी चाहिए। भाई तुम्हारे यहाँ हमले हो रहे हैं, तुम नहीं बताओगे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे जो क्रिएटर हैं, उन्होंने कुछ वीडियो बनाए धमाके के और उन्होंने भेजे। ईरान ऐसे ही नहीं अमेरिका से लड़ रहा है। वो वजह ये है कि उन मासूम बच्चियों का जो स्कूल पे गिराई बम, वहां पे जो खून हुआ है, वहां पे खून का बदला खून लेना चाह रहा है। रफ्तार खामेई दोबारा वहां के प्रमुख बन गए। अमेरिका ये चाहता था कि सत्ता, मैं बताऊंगा सत्ता पे कौन बैठेगा और पूरा तेल मेरे अंडर में आ जाएगा। अमेरिका ये चाहता था। दोनों देशों को बर्बाद करना चाहता है, इजराइल और ईरान को। सीधा सा उनका फंडा है कि जो हमारी मदद करेगा मैं उसको तेल दूंगा। तो अमेरिका इस बात से भी परेशान है कि तेल तो दूसरे देश ले जा रहे हैं, जो मेरे दुश्मन हैं वो ले जा रहे हैं। भारत को अभी भी वहां से कुछ मिला नहीं है। सूचनाएं आई थी, सोशल मीडिया पे कुछ शो हुआ था, कुछ प्रमुख चैनलों ने भी दिखाया था कि सिर्फ वहां से निकल चुका है नंदा देवी, लेकिन बाद में कुछ पता नहीं चला सिर्फ कहाँ गया। हालांकि भारत को भी कुछ बोलना चाहिए इस मैटर पे, नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? इसकी वजह से हो सकता है कि वॉर के बाद पता चले कि भारत क्यों नहीं बोला। जो ईरानी सैनिक एक्सरसाइज करके, युद्ध की एक्सरसाइज करके वहां से निकल रहे थे, श्रीलंका के पास अमेरिकी सेना ने उसे मार गिराया, वो निहत्थे थे। इस बात को भी बहुत ज्यादा इंडिया ने सीरियस नहीं लिया। वहां पे श्रीलंका ने जाके उन सैनिकों को जो बचाए, उन सैनिकों को इन्होंने बचाया। तो कुछ प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। अमेरिका ऐसा देश है, भारत ये ना समझे कि वो हम उनके सलाह में रहेंगे तो वो हमारी पूरी तरह मदद करेगा। जैसे ही तुम कमजोर हुए तुम्हारा गला पकड़ लेगा। इस बात का ध्यान रखा जाए। वो इतना भला नहीं है, किसी का भी वो भला नहीं है। किसी देश का दोस्त बना है, उस देश को बर्बाद करके रखा है। इजराइल को भी लड़ाई में बर्बाद कर दिया है। ऐसे तमाम और भी देश हैं, उनको उनके साथ दिया और उनका वॉर किसी और देश से करवा दिया। जिसका अमेरिका साथ देगा उसको कहीं ना कहीं लड़वा देगा। फिर उसके हथियार बेचे जाएंगे, उसके तमाम जहाज बेचे जाएंगे, तमाम तरीके की मिसाइलें दी जाएंगी। वो अपना रुपया इकट्ठा करने में लग जाते हैं जैसे ही वॉर होता है। यहाँ तो उन्हें तेल भी इकट्ठा करना था, लेकिन तेल में लग गई आग, तेल भी जल गया, उनके शिप भी जल गए, सारी चीज का नुकसान हुआ। अमेरिका अब चाहता है कि ये सीज फायर हो जाए, लेकिन ईरान उन बच्चों की जो हत्या हुई है, उन बच्चों पे जो बम गिरे हैं, उनका बदला चाहता है।
परेशानी पूरे देश के लिए है, परेशानी पूरी दुनिया के लिए है। आगे क्या होता है देखते हैं।